जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक लक्ष्य परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जो है आपका कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमने जैसा कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम आपको राज्य दर्शन करवा रहे हैं। हम भारत के सभी राज्यों को दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने राज्य दर्शन में सबसे पहली श्रृंखला जो शुरू की है वो की हमने कौन सी बताइए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की। तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने आगे लद्दाख को डिस्कस किया। ठीक, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वह आपका होगा दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली से हम बात करने वाले। आप सब जानते हैं कि दिल्ली को लेकर के जो है आपका बड़ा महासंग्राम बचा हुआ होता है। तो आइए आज हमको बड़ी ही आसानी से हम आपको बताएंगे दिल्ली के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली। देखिएगा, ये हमारा भारत का मैप है। भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर यदि हम बात करें तो जो प्रदेश है हमारा, ये कौन सा है? ये जो प्रदेश सबसे ऊपर हमारा आता है, ठीक, ये लद्दाख प्रदेश आता है। कौन सा बताइए आपका? लद्दाख, है ना। जो लद्दाख है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इससे नीचे आप जाएंगे तो ये जो इलाका आपका बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर, JNK आपका आता है, ठीक है ना। और तीसरा हम बात करें पंजाब और ये जैसे आपके पंजाब है, इधर में आपका हरियाणा है, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में आपका आता है चंडीगढ़। कौन सा बताएं? चंडीगढ़। ठीक, इसके नीचे जो आपका प्रदेश आता है वो आता है कौन सा आपका? दिल्ली। आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने ये रेड कलर में बना हुआ है कि आपका दिल्ली है ना। तो दिल्ली को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए सबसे पहले हम देखिएगा, हम जैसे यदि मान लो बात करें कि दिल्ली है कहां पर, यदि सपोज करें कि हम मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश कहां पे आता है आपका? नीचे। तो मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली जो है मध्य प्रदेश के उत्तर में। कहां पर है बताइए? उत्तर में, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, जैसे इस मैप को पढ़ा रहा हूं तो मैं यदि ऐसे खड़ा होता हूं, ये सामने हमेशा होता उत्तर, और सीधे हाथ पर होता आपका पूर्व, उल्टे हाथ पर होता पश्चिम, और नीचे की ओर होता आपका दक्षिण। मतलब कि हमेशा याद रखिएगा, हमारी नाक की सुध में जो होता है ये क्या होता है? आपका उत्तर दिशा होती है। हमारा सीधा हाथ जो होता है पूर्व होता है, यानी आपका दायां बोलेंगे, है ना, राइट बोलेंगे, और लेफ्ट जो बायां है इसमें क्या होता है? आपका पश्चिम होता है। ठीक, और नीचे आपका दक्षिण होता है। तो मध्य प्रदेश से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश आपका यहां पर है, तो दिल्ली कहां है बताएं? यहां से आपका ऊपर की तरफ में, ठीक है ना। लद्दाख वाले के लिए दिल्ली कहां पर है? उसके दक्षिण में है, ठीक है ना। गुजरात वाले के लिए कहां पर है? तो गुजरात वाले के लिए उत्तर पूर्व थोड़ा सा आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इधर में यदि बात करें मणिपुर या मिजोरम के लिए कैसा है, तो मिजोरम के लिए जो है आपका ये ठीक पश्चिमोत्तर की तरफ में है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आई होप कि आ गया होगा, ठीक, इसको आप ध्यान से देखिएगा, चलेगा। तो दिल्ली की हम चर्चा करने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, पहली बात आती है, देखिएगा जो दिल्ली है आप देख सकते हैं। देखिएगा दिल्ली में ये जो आपके सामने इमेज दिख रहा है, ये हमारा नया संसद भवन है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो नया संसद भवन है हमारा, ठीक, उसका आकार ऐसा है। इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। आइए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं देखिएगा दिल्ली की। तो प्यारे बच्चों, जो दिल्ली है आपका, है ना, दिल्ली जो है आपका, ये इसकी यदि हम बात करें तो 1911, क्या 1911, थोड़ा सा अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, हाँ 1911 में 1911 में इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम भारत आता है। कहाँ आता है बताए? भारत, ठीक है ना। और भारत आने के बाद में, ठीक है ना, वह दिल्ली में एक दरबार लगाता है और घोषणा करता है कि अब भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये होगा कि सर दिल्ली जब 1912 में भारत की राजधानी बनी तो पहले कौन सी थी? तो आप याद रखिएगा बच्चों, देखिएगा पहले भी दिल्ली थी, पर जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने 1773 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट नाम का कानून आया था, उस कानून के अंतर्गत जो है भारत की राजधानी उस समय में कलकत्ता को बना दिया था। किसे बताया? कोलकाता। आप सब जानते हैं कोलकाता जो है आपका, वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो 1773 से लेकर के, कब से बताइए? 1773 से लेकर के तो 1912 तक जो भारत की राजधानी थी, ठीक, अंग्रेजों के शासनकाल में, वो कौन सी थी बताएं? आपकी कलकत्ता। 1912 में, ठीक, जॉर्ज पंचम जब भारत आता है तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करें, है ना, तो 1912 घोषणा कर देता है, लेकिन 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी पूर्ण रूप से नहीं बन पाती है। 1931 में, ठीक, जब लॉर्ड इरविन भारत में होता है, उस समय दिल्ली जो है पूर्ण रूप से राजधानी आपकी बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां बात आपको अंग्रेजों के जमाने के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि 1773 से लेकर के
तो 1912 तक भारत की राजधानी क्या था बताइए? तो कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में राजधानी है। 1912 से, यानी 11 में आता है, 12 में से बनता है आपका, 12 के बाद राजधानी कौन सी बनती है हमारी? कलकत्ता से आपका दिल्ली बन जाती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब ये तो बात हो गई यहाँ की। अब आज़ादी के बाद की हम बात करें तो आज़ादी के बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों कि दिल्ली जो है, ठीक, उसको संविधान के अनुसार राजधानी जो घोषित किया गया वो किया गया आपका, ठीक, 69वें संविधान संशोधन हम बात करते हैं, ठीक है ना, 1991 का। बताइए 69वें संविधान संशोधन 1991 के अनुसार यदि हम बात करें, ठीक है ना, 91 में के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को भारत की क्या बताएं? राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। तो प्रश्न क्या बनेगा कि दिल्ली को संवैधानिक रूप से हमारे संविधान में मतलब वर्णित के अनुसार जो है आपका राजधानी कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 1991 में 69वें संविधान संशोधन के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखना आपको, इसी संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में और पांडिचेरी में विधानसभाओं का गठन आपका किया गया, विशेषकर आपका दिल्ली में। क्लियर ना? जबकि इसके बाद जो आपका 70वां संविधान संशोधन होता है, ठीक, इसके तहत जो है दिल्ली और पांडिचेरी जो है, ठीक, वहां के जो विधायक होते हैं, वहां की जो विधानसभा होती है, ठीक, वहां के निर्वाचित विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला। फिर से ध्यान सुनिएगा कि 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को संघ की राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया 1991 में, जबकि 70वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपका दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को, यानी वहां के विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो वोट डालते हैं वो कौन कौन डालते हैं? तो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं लोकसभा के निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के जो है आपका, ठीक, निर्वाचित सांसद, ठीक है ना। निर्वाचित मतलब क्या बताइए? आपको पता है कि लोकसभा में 543 सांसदों को जनता पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से वोट डाल के चुन के भेजती है। क्लियर ना? पहले 2 सांसद आपके अलग से हुआ करते थे, समाप्त कर दिया गया वर्तमान में एंग्लो इंडियन का। राज्यसभा में इसी प्रकार से 245 सांसद होते हैं, लेकिन राज्यसभा में 245 में से यदि हम बात करें तो 233 जो होते हैं ना, उनको विधायक लोग चुनकर भेजते हैं, जबकि 12 जो होते हैं उनको राष्ट्रपति आपका निर्वाचित करता है, ठीक है ना, सॉरी, राष्ट्रपति जो है आपका मनोनीत करता है। क्लियर ना? तो इसलिए राज्यसभा के जो है आपके सांसद निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित सांसद, और भारत के जो 30 राज्य है वर्तमान में, जिनमें अलग अलग विधानसभाएं हैं, विधायक है, वो सब लोग मिलकर राष्ट्रपति को चुनाव में आपका वोट डालते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति को हम जनता सीधे वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी विधायक और हमारे सांसद वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है बताइए? अप्रत्यक्ष। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को संघ की राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? तो 69वें संविधान के संशोधन के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा है, दोनों केंद्र शासित है अपने आप में। भाई देखो, ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में वर्तमान में 2 प्रकार के राज्य हैं, एक जो पूर्ण राज्य है और दूसरे आपके संघ शासित राज्य। संघ शासित का मतलब होता है जिन पर कि संघ सरकार, मतलब कि केंद्र सरकार जो होती है, ठीक, उसके माध्यम से शासन जो है आपका करवाया जाता है, जहां पे कि प्रशासक होता है आपका, ठीक, उपराज्यपाल होता है। जैसे कि दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, है ना, आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये सब कैसे राज्य बताए हमारे केंद्र शासित। क्लियर ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आपका यहाँ पे देखिएगा, क्या बोला? भारत का संसद भवन, ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा दिल्ली में ही आपको ध्यान रखना। तो भैया भारत की जो संसद है ना, वो कहां पर बताइए आपको? दिल्ली में, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिएगा, लोकसभा में सांसद जो है कुल आपके, वो कितने बताइए? आपके 7 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली लोकसभा में, दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी है? 7। मतलब 7 सांसद आपके चुनकर जाते हैं, जिनमें आप सब जानते हैं गौतम गंभीर भी है, ठीक है ना, चलेगा। और राज्यसभा की हम बात करें, यहां से 3 सांसद जाते हैं। तो दिल्ली जो है आपका, वहां पर लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और याद रखिएगा, जो विधानसभा है, विधानसभा की सीटें हैं 70। कितनी बताए? 70। दिल्ली विधानसभा में 70 विधायक है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम आगे बात करेंगे। अब देखिएगा, संसद भवन का आप देखेंगे, देखिए पुराना संसद भवन तो बहुत पहले आपका बन गया था, है ना, लेकिन अब अंग्रेजों के जमाने में बना था। नए संसद भवन की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो नए संसद भवन की आधारशिला 1 अक्टूबर 2020 को मोदी जी के द्वारा आपका रखी गई थी, ठीक है ना, आधारशिला रखी गई थी। जबकि
28 मई 2023 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा कर दिया गया। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि हमारी नई संसद भवन जो आपकी ऐसी दिख रही है ना, ये जो है आपका इसका उद्घाटन कब हुआ, तो कब बताइए आपका 28 मई 2023 को किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे हम बढ़ते हैं, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, दिल्ली, राजधानी दिल्ली क्षेत्र की दिल्ली आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक, यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस पार्टी की बताइए, आपका आम आदमी पार्टी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर ना। दिल्ली के जो उपराज्यपाल है इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, अभी अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में शासन प्रशासन संबंधित आपका एक कानून भी पास हुआ है, जिसमें दिल्ली के जो राज्यपाल है विशेष करके, ठीक, उसे उपराज्यपाल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना, चलेगा, वो जरूरी भी है क्योंकि दिल्ली भाई देश का केंद्र है, वहां पर संसद भवन है। ठीक, वहां पर दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आते हैं, तो दिल्ली का केंद्र शासित रहना बहुत जरूरी है। ठीक, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बहुत कम अधिकार वहां पर दिए गए हैं और दिए जाना भी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर ना, क्योंकि दिल्ली भारत का की राजधानी है और राजधानी में विदेशी लोग भी आते हैं, तो वहां पर यदि आप पूर्ण राज्य का दर्जा उसे दे दोगे तो उसे नुकसान होगा। संभवतः यदि आपने दिल्ली को मान लो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, तो हो सकता है कि दिल्ली की जो सरकार है कल से बोल दे कि आपके संसद भवन को हटाओ यहां से। ठीक भाई, ये बातें हो सकती है। दिल्ली का केंद्र शासित बना रहना बहुत ही जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। जो बिल में आपको कभी इसके बारे में बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखिएगा, दिल्ली में स्थित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, देखिएगा स्थान आपके। हमारे भारत का जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है बच्चों, वो कहां पर है आपका, दिल्ली में। ठीक है ना। आगे बात करें, भारतीय ट्रैक्टर अनुसंधान कहां पर आता है आपका, दिल्ली में। भारतीय सड़क अनुसंधान कहां पर आता है आपका, दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग वाला कहां पर आता है आपका, दिल्ली में। मौसम विज्ञान संस्थान कहां पे आपका, दिल्ली में। आगे बात करें, भारत में पहला एम्स आप सब जानते हैं, ठीक है ना, जो भारत का पहला एम्स है वो दिल्ली में स्थापित किया गया था। वर्तमान में तो अलग अलग कई सारे राज्यों में एम्स आपके बन चुके हैं। अच्छा, एक बात और देखिएगा, अब यहां पर बात आती है सर दिल्ली की स्थापना कब हुई होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, ठीक है ना, और दरबारी थे जिनका नाम था पृथ्वीराज, जिन्हें बोलते चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो थे आपके पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो नामक जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल को माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिए। कौन बताइए, अनंगपाल। कौन बोलिए, अनंगपाल। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो दिल्ली में हमारे ये अनुसंधान केंद्र है, कौन कौन से बताएं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र। आप देखो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिएगा, किसान आदमी जो होता है वो खेती करने से पहले मौसम को देखता है, सही ना बताएं। ठीक, अब मौसम को देखता है, मौसम विज्ञान संस्थान कहां पे आपका, दिल्ली में। ठीक, जब वो किसानी खेती करेगा तो सड़क से अपने ट्रैक्टर को लेकर जाएगा, तो सड़क अनुसंधान केंद्र कहां पे आपका, दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पे आपका, दिल्ली में। ट्रैक्टर वाला कहां पर आपका, दिल्ली में। पल्ले पड़ गया। और यदि मान लो बीमार हो जाएगा तो इलाज भी कहां करवाएगा, आपका दिल्ली में। तो एम्स कहां पर आपका, दिल्ली में। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलेगा, तो दिल्ली की स्थापना ठीक पृथ्वीराज रासो के अनुसार किसने की, बता, अनंगपाल ने। तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी, आप याद रखिएगा। अब बच्चों देखो आगे बताना चाहूंगा, दिल्ली में जिन लोगों ने शासन किया, दिल्ली में जिन वंश के लोगों ने शासन किया, उनमें हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है गुलाम वंश। कौन सा बताएं, गुलाम वंश। देखिएगा, जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ है ना, आप देखेंगे ये हमारा भारत है ना, आप सब जानते हैं ठीक, कि भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। उन विदेशी आक्रांताओं में हम बात करें तो 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो है आपका भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, जो अरब से एक लुटेरा भारत में आया था। ठीक, इसके बाद में महमूद गजनबी आया, ठीक है ना, जिसने कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार बताया आपका, 17 बार आक्रमण किया। किसने, महमूद गजनबी ने, है ना। महमूद गजनबी के बाद में भारत पर एक लुटेरा आया मोहम्मद गोरी, जिस मोहम्मद गोरी ने भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की। भारत में केवल सनातन था, ठीक है ना, यहां पर जो इस्लाम धर्म है वो मोहम्मद गोरी लेकर आया। इस बात को आप याद रखिएगा। मतलब भारत के जो मुसलमान है यदि उनको देखा जाए तो वास्तविकता में वो जो है आपका सनातनी है पहले वाले, ठीक है ना, मतलब उनके जो यदि हम देखा जाए तो सनातन से ही बिलोंग वो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अपने आप को वर्तमान में अलग मानते हैं। ठीक, वो हालांकि कोई अलग मैटर है। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में जो है आपका, ठीक है ना, जब मोहम्मद गोरी आया तो मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम को छोड़ा, जिससे गुलाम का नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहते हैं कि 1206 में, कब बताइएगा, 1206 में, 1206
भाई 1206 में जिस वंश की स्थापना की वो था गुलाम वंश। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। पहले पड़ गया। और जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपका भारत में पहली मस्जिद कुव्वत इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था। क्लियर ना? ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद में अलग अलग शासक आते हैं, इल्तुतमिश आता है ना, जो कुतुब मीनार को बनवाता है। तो ऐसे अलग अलग बात आती है। तो दिल्ली में गुलाम वंश के लोगों ने शासन किया। देखिएगा ये जो वंश है सारे के सारे, ये 1206, क्या बताएं, 1206 से लेकर के तो 1526 तक जिन वंशों ने शासन किया, ठीक उसे बोलेंगे गुलाम वंश। ट्रिक क्या बोलेंगे? गुल खिले तुम शायद लोगे। तो गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, सही है शायद वंश, आपका लोगे से लोधी वंश। पहले बढ़ गया। तो कौन कौन से बोलिए? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इन वंश के लोगों ने शासन किया कहां पर? दिल्ली में, ठीक है ना। इन्हीं में अलाउद्दीन खिलजी आता लुटेरा एक नंबर का, ठीक है ना, जिसने कि हमारे चित्तौड़ पर जो है आपका रतन सिंह जी जब वहां के राजा थे तब हमला किया था। ठीक, आपने पद्मावत जो है मूवी देखी होगी, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। क्लियर ना? इसमें बताया गया है। चलेगा। अब देखिए, तो 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली पर जो है आपका, इसे बोलते दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। दिल्ली में सुल्तानों ने शासन किया। क्लियर ना? गुलाम वंश से लेकर आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इस लोधी वंश में एक शासक हुआ, नाम था इब्राहिम लोधी। कौन सा बताएं? इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी था, ठीक, इस इब्राहिम लोधी और एक आया था बाबर लुटेरा। कौन सा? बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और यहां से बाबर जब आता है तो भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। बाबर जो है आपका मंगोलिया का रहने वाला था, इसका जो पिता था, इसका बाप था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि बाबर जो है आपका बाबर हुआ, बाबर के बाद में आपका हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, द्वितीय आखिरी में। मतलब कुल मिला के 1526 से लेकर के तो 1858 तक भारत में, दिल्ली में जिन लोगों ने शासन किया वो मुगल कहलाए। क्लियर ना? 1206 से लेके 1526 तक जिनने शासन किया वो आपके दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कहलाए। क्लियर ना? बाकी इनको हम इतिहास में अलग से पढ़ेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य था दिल्ली के बारे में आपको मेन चीजें, पॉइंट आपको बताना। तो आप समझ गए होंगे कि दिल्ली पर 1206 से लेके, ठीक है ना, तो 1526 तक जो है आपका दिल्ली के सल्तनत सुल्तानों ने शासन किया। क्लियर ना? जिन्हें गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, ठीक है ना, गुल खिले तुम, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। जबकि 1526 से मुगल वंश आता है। और मुगलों में पहला मुगल था बाबर, और बाबर के बाद उसका बेटा था हुमायूं, अकबर, ठीक है, जिसे महान बताया था, लेकिन वो महान नहीं है इतिहास के अंदर। महान थे हमारे महाप्रताप थे, महान थे वीर शिवाजी थे। ठीक, ये विदेशी जो है आपकी आक्रांता भारत के महान नहीं हो सकते। क्लियर ना? इतिहास गलत तरीके से आपका पढ़ाया गया, ठीक है ना। चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि हम लोगों ने प्रयास किया। ठीक, अब देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से बताइए आप? इंद्रप्रस्थ नगर, किसको मानते? दिल्ली को, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने दिल्ली के बारे में चर्चा की। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर देते। देखिएगा, हमने शुरुआत की दिल्ली की, कि दिल्ली जो है आपका, ठीक, मुगल काल में, या हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल में भारत का केंद्र बिंदु रहा था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने 1773 से लेकर के तो 1912 के बीच में जो है आपका, ठीक, कलकत्ता को राजधानी बनाकर रखा। 1912 में कलकत्ता से राजधानी हटी और क्या बन गई बताएं? आपका दिल्ली। दिल्ली को लॉर्ड इरविन ने 1931 में राजधानी बनाया। बाद में 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद, ठीक, 1991 में संविधान में 69वें संशोधन करके दिल्ली को संघ की राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। क्लियर ना? और आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और दिल्ली भारत का क्या बताया? केंद्र बिंदु है, कह सकते हैं हम लोग, भारत की राजधानी है। ठीक, जहां पर कि आपका संसद भवन, रायसीना भवन, राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना, सारे भवन हमारे आते हैं। क्लियर ना? याद रखिएगा, दिल्ली में, दिल्ली के आसपास में अरावली पर्वतमाला आती है। दिल्ली जिस नदी पर बसा है उसका नाम यमुना है। आगरा जिस नदी पर बसा है उसका नाम भी यमुना है, जो दिल्ली के आसपास से आपका जाता है। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो याद रखिएगा, जो सार्क नामक संगठन है, उस संगठन के द्वारा एक विश्वविद्यालय बनाया गया था, वो भी आपका कहां पर है? दिल्ली में है। तो आई होप कि आपको, ठीक, ये पूरा समझ में आया होगा। देखिए, हम लोगों ने पूरी चर्चा की है। ठीक है, आपको ये जो पीडीएफ है, ठीक है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? ठीक, और कंप्लीटली आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दिल्ली के अलावा हम सभी राज्यों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक, यदि इस वीडियो में कुछ आपको मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अच्छा लगे तो भी कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी जब कमेंट्स आती है तो हमें और भी ज़्यादा बेहतर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। कमेंट्स भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा इस चैनल को, क्योंकि आपके मित्र और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आएँ और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे जो एग्जाम में आपके बनेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।